दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट है मैं आपको कह रहा था कि डॉक्टर जयशंकर का जो अमेरिका का दौरा है वो बड़ा साइलेंट दौरा है। डॉक्टर जयशंकर जब अमेरिका जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती हैं, एक दिन में कई-कई मुलाकातें होती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों के अंदर एक तो मुलाकातें चंद हुईं, दूसरा ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुईं, तीसरा ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा दिन वो अपने पर्सनल टाइम गुज़ार रहे हैं। तो ये जो बात चल रही थी कि जयशंकर साहब कहाँ हैं? तो उसकी मैंने थोड़ी-सी जो है वो जाँचकारी करने की कोशिश की है। तो मुझे ये पता चला है कुछ सोर्सेज़ से कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अ, एक इम्पोर्टेंट इंडियन को अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अमेरिका गए हुए थे कुछ दिन पहले। वहां जाकर सभी लोगों से मुलाकात किए। ये सब देखकर पाकिस्तानियों को होता है जलन और सबसे ज्यादा डॉक्टर कमर चीमा को होता है। तो आइए देखते हैं इसको लेकर डॉक्टर चीमा क्या बोल रहा है। डॉक्टर जयशंकर जब अमेरिका जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती हैं, एक दिन में कई-कई मुलाकातें होती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों के अंदर एक तो मुलाकातें चंद हुईं, दूसरा ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुईं, तीसरा ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा दिन वो अपने पर्सनल टाइम गुज़ार रहे हैं। तो ये जो बात चल रही थी कि जयशंकर साहब कहाँ हैं? तो उसकी मैंने थोड़ी-सी जो है वो जाँचकारी करने की कोशिश की है। तो मुझे ये पता चला है कुछ सोर्सेज़ से कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट इंडियन को अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं। और एक आप समझ लें कि और मैं बता देता हूँ वो कौन है, ऐसी बात नहीं है। मुझे थोड़ा-सा इस पे वो जिसे कहते हैं ना, ज़रा प्लॉट बिल्ड करने दें। आपको याद होगा कि अमेरिका की एक कोर्ट ने इंटरवीन किया, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इंटरवीन किया और वो इसलिए इंटरवीन किया कि अगर आपको याद हो कि एक इंडियन शख्स थे जो कि अमेरिका के अंदर थे और उनका नाम पन्नू था। अगर आपको इसने ये आपको जिसे कहते हैं ना गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उनके बारे में ये था कि इंडिया की डीप स्टेट ने एक किसी ऐसे शख्स को हायर किया है, एक हिटमैन को हायर किया है टू असैसिनेट पन्नू और उसका नाम था निखिल गुप्ता, ठीक है जी? निखिल गुप्ता जो है वो इसको अगर आपको याद हो इसको आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसको पराग से एक्स्ट्राडाइट करवाया गया था, ठीक है जी? इसकी एक्स्ट्राडिशन हुई थी। और इसमें जिसमें ये मेरी मेरी इतलात हैं, जो मेरे पास खबर है, इन्फॉर्मेशन है, जिसकी मैं अमूमन खबरें नहीं देता होता लेकिन आई जस्ट गॉट इट एंड आई वांटेड कि इस पे थोड़ा-सा मैं कमेंट करूँ। मैं खबरें देता नहीं, मैं एनालिसिस करता हूँ ज़्यादातर, लेकिन मुझे ये कहीं से पता चला तो मैंने कहा चले लेट्स डू इट। अब हुआ ये है कि ये जो पन्नू है इसके कत्ल में ये शख्स इन्वॉल्व था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर पूरी एक स्टोरी की, सारा कुछ किया और उसके बाद इंडियंस जो हैं वो बड़े अलर्ट हो गए क्योंकि कनाडा के अंदर भी एक इस तरह की स्टोरी जो थी वो निकल आई। जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव हो गया। जब कनाडा के अंदर निजर का कत्ल हुआ तो कनेडियंस बोल पड़े, तो इंडियंस ने बड़ी टफ लाइन ली कनाडा के ऊपर। लेकिन जैसे ही अमेरिका भी बोल पड़ा और अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट बोल पड़ा, ठीक है जी? और जस्टिस डिपार्टमेंट बोल पड़ा तो हम इंडियंस को समझ लग गई कि ये बेसिकली अमेरिकन्स एंड कनेडियंस जो हैं दे बोथ नो द एंटायर स्टोरी और हमें बेसिकली इस पोजीशन में रखा गया। मैंने एक दफ़ा एक इंडियन सहाफ़ी से ये पूछा, मैंने कहा आप लोगों की क्या वर्ज़न है या आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सोच रहा था अमेरिकन्स क्या सोच रहे थे? तो वो कह रहे थे कि हमें नहीं था अंदाज़ा कि अमेरिकन्स एंड कैनेडियंस दे आर वर्किंग
in connection, and they were closely monitoring, and they knew कि ये जो कुछ है इसका दोनों को पता था। हमें ये था कि सिर्फ कनेडियंस को ही पता है। लेकिन बाद में जब अमेरिकन बोले, देखिए अमेरिका का जब जस्टिस डिपार्टमेंट बोल पड़े, अमेरिका का जब स्टेट डिपार्टमेंट बोल पड़े, और ये चीज़ें हों तो कोई मजाक तो नहीं है। अब ये जो निखिल गुप्ता जो है, इसकी उम्र 53 ईयर्स थी, इंडियन नेशनल था, चेक रिपब्लिक में इसको डिटेन कर लिया गया था, और फिर चेक रिपब्लिक और यूएसए की आपस में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी थी, और देन वो निकल गए। सुनने में आया कि डॉक्टर जयशंकर निखिल गुप्ता को लेके चले गए, और डॉक्टर जयशंकर ने अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दौर में मैंने आपको एक चीज़ कही थी, मैंने कहा यार डॉक्टर जयशंकर ऐसे आता नहीं है, ऐसे जाता नहीं है। उन्होंने एक मुलाकात की स्टेट डिपार्टमेंट से, स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई पिक्चर जारी नहीं की। आपको पता है, देयर वाज नो पिक्चर विच वाज रिलीज्ड। ठीक है जी, स्टेट डिपार्टमेंट ने किसी किस्म की कोई पिक्चर जारी नहीं की इन जयशंकर की एंड उसकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की। जब पिक्चर जारी नहीं हुई और जयशंकर ने सिर्फ अकेले ट्वीट किया, तो मैं इसको 2-3 दिन देखता रहा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। देन मुझे मुझे समझ ना आई कि ये हो नहीं सकता कि अमेरिकन अमूमन इसके ऊपर कमेंट ना करें। बहरहाल उन्होंने कमेंट नहीं किया, जो जब तक लास्ट टाइम मैं देख रहा था। फिर क्या हुआ कि उनकी नए एनएसए से भी मुलाकात हुई। तो मेरा ख्याल है कि जयशंकर ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी ली है, और जो उनको छुड़ा के ले गया, बिकॉज उनको पता था जयशंकर को कि अगर अगर ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता है, ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता, तो फिर एक नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ेगा। जो मुझे समझ आती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज। सो उन्होंने कहा कि ट्रंप से जब बात करेंगे, उसका एनएसए होगा, उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, उसका जस्टिस डिपार्टमेंट होगा, उसके अटॉर्नी जनरल होंगे, तो वो एक नई चीज़ है। इनको तो ये जारी बात है, इसमें एक चीज़ थी। सो बहरहाल इफ़ दिस इज़ द स्टोरी जो मेरे तक मुझे पहुंची है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो ये स्टोरी बड़ी सीधी सी है और क्लियर सी है कि जयशंकर ने बेसिकली कामयाबी ली है, और कामयाबी ये ली है कि भाई एक वो बंदा जिसको जो दैट वाज इन्वॉल्व्ड, इट मीन्स कि अमेरिकन ने अब चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। अमेरिकन चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है इस मसले को इतना लंबा चौड़ा उछालना। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।